हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बात है कि आप लोग को यह महामंत्र आता है ना? तो यह जो महामंत्र है, तो हम यहाँ पे देखिए माता सरस्वती का आज वंदना पूजा कर रहे हैं। कल से कहते हैं वसंत ऋतु का प्रवेश होता है, और भागवत गीता में भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरः मासानां मार्गशीर्षः ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो महीना में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में मैं कुसुमाकरः अर्थात वसंत ऋतु हूँ। तो वसंत ऋतु कल से आरंभ होती है ना? और जो अभी इसके पहले पतझड़ का सीजन रहता है, तो सारे पत्ते आदि झड़ गए होते हैं, और अभी माता सरस्वती के आगमन के साथ आगमन होता है वसंत ऋतु का, जो चारों ओर अभी हरियाली फूलों से भर जाएंगे सारे बाग बगीचे, है ना? अब कुछ दिनों के बाद वसंत ऋतु आगमन के बाद, तो हम यहाँ पे यह चर्चा करना मेरी इच्छा हुई, भगवान से मेरी प्रेरणा हुई, क्योंकि हम लोग स्वतः कुछ भी नहीं कर सकते। हम सभी जीव को स्वतः कुछ भी अस्तित्व नहीं है ना? भगवान ही की प्रेरणा से हम कुछ भी कर सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, या अभी माता सरस्वती की जो इतनी सुंदर पूजा आराधना हुई है, तो ये सब कर सकते हैं। और बच्चों के प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ना, तो उसका इंतजार कर रहे हो ना सब बच्चे? ये अभी होगा, कितना सुंदर नृत्य आदि होंगे, उसको देखेंगे, है ना? तो यह नृत्य करने वाले कौन हैं? कौन है? दीदी लोग करेंगे, तो यह हम जानेंगे कौन है करने वाले। आप सब कौन हो? बच्चे हो? कल फिर बड़े हो जाओगे, फिर बड़े होके बूढ़े, फिर तो यह हमको, और उसके पहले और भी छोटे बच्चे थे ना? तो बताओ हम लोग कौन है? कोई बड़े में से बताए हम लोग कौन है? यह जो हमें दिख रहा है ना शरीर, यह क्या है? शरीर है, भौतिक शरीर है, जो कभी जन्म लिए थे, माता के गर्भ में थे, जन्म लिए और बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, और उसके बाद क्या होता है? एक समय सब कोई जानता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पुनः क्या होता है? हमारी यात्रा पुनः रुकती नहीं है ना? हमारी यात्रा जो है, हम जी, तो पहले हम जान लें हमारा परिचय क्या है। हम सब एक शुद्ध सत्व आत्मा है। गीता में कहते हैं भगवान ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातन ना मनस स्थाने इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। तो गीता, भागवत गीता पे थोड़ा चर्चा करेंगे। भागवत गीता क्या है, कोई बता सकेंगे? तो भागवत गीता भगवान के द्वारा गाई गई गीत है ना? तो भगवान के द्वारा गाई गई गीत है, और हम आमंत्रित करेंगे, हम अपना, हमारा आवास है गोदावरी जीवछ मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ हम डेली लाइव होते हैं, डेली कथा करते हैं, लेकिन संडे संडे हम सबको कहते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप सभी आइए, भागवत कथा का आनंद लीजिए। आनंद नहीं लेना है, परम सत्य से अवगत होना है। भागवत गीता से हम परम सत्य से अवगत होते हैं, क्योंकि जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं वह सब क्या है? असत्य है। ये भौतिक चढ़ अचढ़ जो भी है सब असत्य है। इसके ऊपर थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे परम सत्य। तो परम सत्य पहले क्या है यह जाने। परम सत्य है भगवान, और हम सब जीव, यह शरीर नहीं, हम सब जीव, जिसके कारण इन शरीर के सभी इंद्रियों से हम विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं ना? कोई भी क्रियाकलाप करते हैं हम, और यही हमारा कर्म बनता है, और यही कर्म जो बनता है तो कहते हैं कर्म ही भगवान है। लेकिन कर्म का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, जो भागवत गीता में भगवान आज ही नहीं, आज से 5,500 साल पूर्व द्वापर के अंत में, कलयुग प्रारंभ के पूर्व भगवान यह ज्ञान देते हैं हमें। और इसे संकलित कौन करते हैं? व्यासदेव मुनि, जो भगवान के द्वारा उन्हें शक्ति प्राप्त था यह ज्ञान को संकलित करने के लिए। लिखते कौन है? गणेश जी।
तो यह भागवत गीता आखिर हम क्यों पढ़े? भागवत गीता पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, परम सत्य से जानना। और हमारी जो जीवन की यात्रा है ना, हम सब एक यात्रा पे है ना, हम सब जन्म से जानते हैं कहाँ जाना है। तो हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या? कृष्ण। और बीच में हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो भगवान कभी भी नहीं कहते हैं अपने कर्तव्यों का परित्याग करो। यदि भगवान ऐसा कहते तो भगवान अर्जुन से कहते छोड़ो युद्ध, चलो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। साक्षात भगवान थे, तुम्हें युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? भगवान कह सकते थे ना। आप सभी जानते होंगे, थोड़ा बहुत कहीं सीरियल आदि देखे होंगे, महाभारत पे, कृष्णा पे, तो देखे होंगे अर्जुन क्या है, युद्ध करना नहीं चाहता है। गांडीव धनु जो गांडीव है वो रथ पे रख देता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों नहीं युद्ध करूँगा? क्योंकि मेरे पितामह हैं, गुरु है, मेरे भ्राता बंधु जन है, तो मैं इन्हें कैसे मार सकूँगा? इन्हें मारने से भला जो मुझे राज्य प्राप्त होगा मैं उसे कैसे भोग सकूँगा? ये सब मारे जाएंगे तो हमारी स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, पिंडोदक क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि यदि अवांछित संतानें होंगी तो पिंड देने वाले तो नहीं रहेंगे, तो फिर कहते हैं हमारे पितर है जो गिर जाएंगे, हम पाप के भागी बनेंगे और नरक के गामी बनेंगे। इस तरह अनेक तर्क जो है अर्जुन भगवान से देते हैं, है ना। तो भगवान कह सकते थे, प्राय लोगों का मत होता है अभी क्यों गीता पढ़ना, गीता क्यों सुनना, अभी तो घर गृहस्थ पढ़ाई लिखाई, बच्चों के लिए भी कह रहे पढ़ाई लिखाई ये वो करना है, बिजनेस व्यवसाय आदि आदि अनेक प्रकार के सभी का अपना अपना कर्तव्य होता है। तो सब अपने अपने कर्तव्य के प्रति क्या होते हैं कि करना है ना। तो उसी में अपना जीवन को, ठीक है, यह आवश्यक भी है क्योंकि हमारा जो यह मानव तन मिला है कर्म करने के लिए ही मिला है। लेकिन और एक इस मानव तन का बहुत ही बड़ा मुख्य उद्देश्य के लिए भगवान हमें यह मानव तन दिए, नहीं तो अन्यथा हम किसी 84 लाख योनि में किसी जीव में हो सकते थे और हो नहीं सकते थे। हम 84 लाख योनि को पार करके यह मानव शरीर में आए हैं, है ना। मानव शरीर हमें भगवान क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं अब तुम बहुत घूम लिए, बहुत चक्कर लगा लिए दुनिया का, इस जन्म से उस जन्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर लगा लिए। अब तुम क्या है, तुम्हें मानव शरीर मिला है, अब तुम मुझे लक्ष्य बनाओ, मेरे शरणागत हो, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मुच्येष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सभी धर्मों का त्याग करो। तो सभी धर्म क्या कहें? सभी धर्म का मतलब है कि हम माता है, पिता है, हम शिक्षक है, हम अधिकारी है, हम स्टूडेंट है, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या हम किसी भी कर्तव्य से जुड़े हैं तो वही हमारा माता का धर्म होता है ना, पिता का धर्म होता है, संतान का भी धर्म होता है अपने माता पिता के प्रति। तो कहते हैं कि ठीक है, यह सब करते हुए तुम मेरे शरणागत हो जाओ तो क्या होगा, मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें भगवान अब इस दुखालय और शाश्वत संसार से अपने पास लेना चाहते। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं। तो कोई भी माता पिता चाहेगा ना हमारा बच्चा मेरे पास आ जाए, चाहेगा ना। किसी के बच्चे यदि गुम हो जाए तो उसका बच्चा यदि कोई खोज के ला दे तो वो माता पिता खोज के लाने वाले को कितना प्रशंसा करेंगे और यथासंभव उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे कि तुम हमारे संतान को ला दिए हो, करेंगे ना। यथा शक्ति, जो भी उसके पास सामर्थ्य हो वैसा करेंगे। तो यही भागवत गीता का ज्ञान का जो भी हम लोग प्रचार प्रसार कह ले या जो भी हम डेली लाइव होते हैं, कथा करते हैं, तो हम सबका जिस भी परंपरा से जुड़े हुए हैं, माधवा गौड़ीय संप्रदाय परंपरा से,
तो हम सबका उद्देश्य ही यही है कि परिचय, स्वयं का परिचय से हम अवगत हो और भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, शाश्वत अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है ना, शाश्वत अर्थात होता है जो कभी समाप्त नहीं है। तो भगवान के साथ हम अपने संबंध को जाने। क्यों जाने? जानेंगे तो भगवान के साथ हमारी प्रीति होगी, प्रेम होगा। जैसे हम सब परिवार में एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं ना, भाई बहन, पति पत्नी, माता पुत्र, पिता संतान, सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते से जुड़े हैं। तो हम सब क्या है, एक दूसरे को जानते हैं। तो जानते हैं तो हम सबके बीच में क्या है, प्रेम भाव भी है ना। जैसे रिश्ते से जुड़े हैं उस रिश्ते से हमारा प्रेम होता है, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, व्यवहार का आदान प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम भगवान को जान जाएंगे ना, तो भगवान को जान जाएंगे तो अभी भगवान को धूप, दिया, अगरबत्ती, हवन आदि करते आए हैं, उन्हें भोग भी अर्पित करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसमें तो कोई कमी नहीं है। सभी ऐसा करते ही हैं, सबके घर में भगवान का विग्रह या चित्रपट होता ही है, सभी पूजा करते हैं भगवान को, है ना। लेकिन भगवान को जानना, तो भगवान को जानने के लिए ही भगवान आज ही नहीं, इस कलयुग के आरंभ होने के पूर्व ही भगवान यह ज्ञान दे दिए हमें। क्यों दिए? युद्ध के मैदान में अर्जुन को लक्ष्य करके क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान जानते थे कलयुग में, कलयुग जो युग है, कलह कलेश का युग है, कल पुर्जों का युग है और कल करेंगे। प्राय बच्चों बोलो आज करेंगे। कितने बच्चे कहते हो आज करेंगे? जो भी तुम लोग के सामने जो वर्क दिया जाता है आज करेंगे, कितने बच्चे हो? नहीं आज ही करेंगे, कल नहीं करेंगे। बताओ, सुनो, पूछ रहे हो तुम लोग से, स्टूडेंट हो ना, बताओ आज कर लेते हैं, कल नहीं करना है, ऐसा करते हो? है? और कल कभी आता है क्या? आता है कल? टुमारो नेवर कम्स, कल कभी भी नहीं आता है। आता है? कल भी आज बन के आता है ना। तो यही इसीलिए यह कलयुग है। प्राय हम सब का यह, चूंकि कलयुग में हम सब है ना, तो हमारा भी है, हम भी बहुत बड़े ये नहीं है पुरुषार्थी, लेकिन प्रयास करते हैं पिता के ज्ञान के द्वारा। हम भी पढ़ते हैं, है ना, हम भी पढ़ते हैं गीता, भागवत आदि हम भी पढ़ते हैं। और जो पढ़ते हैं हम प्रयास करते हैं कि यह और भगवान के बच्चों के पास यह जाए। इसलिए हम ऑनलाइन लाइव होते हैं यूट्यूब में और डेली कथा करते हैं भागवत गीता पे। तो यही है। तो भगवान कहते हैं जो यह प्रकृति, जैसे हम सब जान गए कि हम सब किसके अंश हैं, भगवान के अंश हैं। तो हमारे कौन हुए हैं? माता पिता धाता, बीज प्रदा पिता। तो सब हमारी, हम भगवान को किसी भी संबंध से भगवान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। भगवान के अतिरिक्त हम सबका स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान भागवत गीता में ही कहते हैं हृदयेषु तिष्ठन्ति अर्जुन, अर्थात मैं चींटी से लेकर हाथी सभी के हृदय में तिष्ठित हूँ, बैठा हुआ हूँ। जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी बैठा हुआ है, एक पक्षी खाए जाता है और दूसरा पक्षी चुपचाप बैठ के देख रहा है। यह पक्षी मेरी ओर कब देखेगा? लेकिन क्या है, चूंकि वह भौतिक आकर्षण, भौतिक दुनिया का आकर्षण के कारण इंद्रिय विषयों में आसक्ति और इंद्रिय भोग की इच्छा, स्वामित्व की इच्छा, है ना, कर्तापन का भाव के कारण वह केवल करता है और विषय शोभ प्राप्त करता है। लेकिन जो हमारे भीतर भगवान बैठे हुए हैं उसे हम देख नहीं पाते। तो क्या हम सबकी स्थिति है?
हम सब अभी आत्महत्या कर चुके हैं। कैसे कैसे कर चुके हैं आत्मा? क्योंकि हम आत्मा का नहीं सुनते, मन का सुनते हैं। जो हमारी दृष्टि देखती है, जो हम कानों के द्वारा सुनते हैं, या जो हम जिह्वा से, मुख द्वारा जो हम खाते हैं, उससे हम आकर्षित रहते हैं और उसके अनुसार ही हमारा मन चलायमान होता है और मन के पीछे हम वही सब कर्म करते हैं जो हमारी इंद्रियां कहती है, मन कहती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मनस स्थाने इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। तो भगवान के बच्चे होते हुए भी हम भूल गए हैं, और वही याद दिलाने के लिए शायद भगवान रजनी माता को मेरे पास भेजे और वो मुझे बुला कर लाई। तो मुझे नहीं लगा, ये सब भगवान की प्रेरणा होती है। और सबसे बड़ा माता सरस्वती का दिन है ना। माता सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। तो माता सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। तो विद्या भी दो प्रकार की होती है, जड़ विद्या और भौतिक विद्या, और दोनों ही विद्या माता सरस्वती ही देती है। तो जड़ विद्या अर्थात जो भी भौतिक विद्या है और भौतिक उपलब्धियां हैं, वह जड़ विद्या है, जो क्या है, इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। लेकिन दिव्य विद्या भी माता सरस्वती ही देती है, क्योंकि माता सरस्वती को भगवान ने नियुक्त क्यों किए हैं? विद्या के लिए। सूर्य देव, चंद्र देव, इंद्र देव, वरुण देव आदि आदि। जैसे हमारे राज्य के सरकार मोदी जी हैं, मोदी जी सारा काम करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। जल मंत्री, रेल मंत्री, होम मिनिस्टर, परिवहन मिनिस्टर, विदेश मंत्री आदि आदि सारे विभाग है, और सभी विभाग के विभागाध्यक्ष है जो सारे विभाग का संचालन करते हैं। वैसे ही भगवान जो है इस सृष्टि को के संचालन के लिए इतने जो देवी देवता है का विस्तार करते हैं भगवान। जैसे भगवान के हम अंश हैं, तो सारे देवी देवता आदि भी भगवान के ही अंश है। तो चूंकि वे सर्वाधिक पवित्र है, सर्वाधिक शुद्ध है, इसलिए भगवान उन्हें क्या है, विशेष कार्यभार देते हैं। भगवान सूर्य, भगवान चंद्र, माता सरस्वती, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, भगवान शिव, ब्रह्मा जी आदि। तो ब्रह्मा शिव और ब्रह्मा विष्णु शिव, इन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सभी जानते होंगे, सृजन का कार्य करते हैं ना। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, पालन विष्णु जी करते हैं, और संहार कौन करता है? शिव जी करते हैं। लेकिन ये भी कौन है? भगवान के गुण अवतार है। गुण अवतार भी है और पुरुष अवतार भी है। तो भगवान के अवतार भी कई हैं, गुण अवतार, पुरुष अवतार, शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार है ना, और मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार। तो भगवान अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। लेकिन हम अज्ञानवश क्या कहते हैं? भगवान जन्म लिए तो हमारे जैसे हैं, ऐसा मान लेते हैं ना। और कहाँ हम लोग निराकार में चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान पहले जाने कौन है? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितने भी एते चांस कला पुंसा अर्थात जितने भी भगवान के हम कुछ ही 10, 20, 24 अवतार ही जानते हैं जो शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन भगवान के अनंत अवतार हुए हैं और होते रहेंगे। कलयुग में भी भगवान आए हैं, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो भगवान के इसी अवतारों में जो भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान के रूप में आए। अर्थात जो द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं, वह गोलोक वृंदावन धाम में रहने वाले भगवान है, जो स्वयं द्वापर में आते हैं और यह द्वापर के अंत में हमारे लिए गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन को संशय में भगवान ही डालते हैं, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में संशय में डालना भगवान का यही उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि भागवत गीता के ज्ञान का जन्म देना है। और यह कब होती है? मोक्षदा एकादशी, आप सब जानते होंगे। तो मोक्षदा एकादशी के दिन युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, जिसमें 700 श्लोक है। 700 श्लोक में 574 भगवान के द्वारा कही गई, 84 अर्जुन के द्वारा, 41
संजय के द्वारा और एकमात्र श्लोक जो कि गीता का पहला श्लोक है धृतराष्ट्र द्वारा बोली जाती है। तो भगवान यही पहले तो अर्जुन चूंकि संशय में आता है तो संशय को दूर करते हैं, पुनः भगवान कर्म का ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं और कृष्ण भावना भावित कर्म का ज्ञान देते हैं। तो कर्म का ज्ञान क्या देते हैं भगवान? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो अस्तो कर्मणि। तो क्या कहते हैं भगवान? हमें कर्म किस भाव से करना चाहिए? कर्म फल से अनासक्त होकर, कर्म फल की चिंता भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, कर्तापन के भाव का भी त्याग करना चाहिए। अर्जुन कहता, भगवान कहते हैं कि तुम जो यह सोच रहे हो इस युद्ध में तुम मारने वाले हो या ये मारे जाएंगे, यह तुम्हारी क्या है? अज्ञानता है। क्योंकि यह शरीर जो जन्म लिया है इसका मरना ध्रुव सत्य है, इसकी मृत्यु होगी ही नहीं। लेकिन जो हम अंश है ममयवान से जीवों के जीवभूत सनातन, ये क्या है? ये शाश्वत है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति न मारुत। गीता में भगवान कहते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन कहता है, कहते हैं जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं योग्य है? क्योंकि सभी प्रकार से जो कौरव है पांडवों को कष्ट देता है ना, मारने का अनेक प्रकार से लाक्षागृह में मारने का प्रयास करता है, विष देकर मारने का प्रयास करता है, उसको राज्य से निष्कासित कर देता है, अज्ञातवास देता है, पत्नी द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करता है, अनेक प्रकार का ऐसे अतताई कर्म वह कर चुका था। तो उसे क्या है? भगवान के अनुसार हिंसा करना, मारना आवश्यक था। तो भगवान कहते हैं कि यह क्या है? उसके योग्य नहीं है जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो। इसे हम और भौतिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे बीएसएफ, आरपीएफ, सीआरपीएफ के जवान हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सिपाही सैनिक हैं, तो वे यदि उनके सामने आतंकवादी आ जाएंगे तो वो कह सकता है कि मैं इसका हिंसा ना करूं, तो क्या है? सरकार उसे दंडित करेगी। लेकिन यदि उसका हिंसा करता है तो सरकार क्या करती है? उसे पुरस्कृत करती है ना, मेडल देती है। तो सरकार के आदेश पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो सबसे बड़ा क्या है? कर्तव्य हमारा प्रधान है हम सबका। तो हम सबका कर्तव्य, विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य विद्यार्थी का? सर्वाधिक अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, अपने जो भी हमारे पढ़ाई के विषय है उस पे फोकस करना है ना। और यह करते हुए मन मनावा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में ही कहते हैं कि मैं बलवानों का बल मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। तो विद्या जो हमारे पास जो भी बोलते हैं, हरे कृष्ण, तो जो भी हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस है ना, तो इंटेलिजेंस कौन है? स्वयं भगवान है। तो यह भगवान कहते जल का स्वाद मैं हूँ, यह सूर्य चंद्र भूमिरा पूर्ण वायु हम सब कहते भगवान में ही हूँ। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि सब भगवान ही है। कहते भगवान माया अध्यक्षेन प्रकृति सोयते सचराचर। तो यह प्रकृति की चर अचर सभी वस्तुएं भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो हमें हम जो भी कर रहे हैं, है ना, तो हमें जो भी प्राप्त है यह क्या है? भगवान के द्वारा कुछ भी हमें शक्ति प्राप्त है, शरीर प्राप्त है, सुविधाएं प्राप्त है,